चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस ड्यू टू द मर्जर। तो मर्जर करने के कारण ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर पर क्या असर पड़ेगा ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी एंड द अक्वायरर कंपनी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट हियर यूज थ्योरेटिकल ईपीएस इन केस ऑफ अक्वायर्ड कंपनी। तो जो मैंने आपको टी टेबल लिखवाया था थोड़े टाइम पहले, वहाँ पर मैंने ये आपको बताया था कि आफ्टर मर्जर यानी पोस्ट मर्जर आप जो ईपीएस निकालते हो अक्वायर्ड कंपनी का, और जो आप मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि एमपीएस निकालते हो अक्वायर्ड कंपनी का, वो एक्चुअली में थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इम्पैक्ट ऑन ईपीएस निकालने जा रहे हैं वो थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करके निकालने जा रहे हैं। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है विद द गेन और लॉस ड्यू टू द मर्जर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पर है पर्टिकुलर्स, अक्वायरर कंपनी, अक्वायर्ड कंपनी। सबसे पहले आप लिखोगे ई एफ और ई एस एच यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बिफोर मर्जर, दोनों कंपनीज़ का। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर, दोनों कंपनीज़ का। तो यहाँ पे अक्वायर्ड के नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो 1/2 करेंगे यानी कि ई एफ और ई एस एच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमारे पास ई पी एस आ जाएगा बिफोर मर्जर ऑफ बोथ द कंपनीज। तो हमारे पास मर्जर होने के पहले का ई पी एस आ चुका है। अब मर्जर होने के बाद का ई पी एस निकालेंगे यानी कि ई पी एस आफ्टर मर्जर यूजिंग द टी टेबल। तो टी टेबल यानी कि तो टी टेबल का मतलब है पोस्ट मर्जर या आफ्टर मर्जर अक्वायरर का ईपीएस निकलेगा कंबाइंड ईएफ और ईएसएच अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अक्वायर्ड कंपनी का ईपीएस निकलेगा जो कि थ्योरेटिकल होगा एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द अक्वायरर। तो यहाँ पर भी आप वही दोनों फॉर्मूले ऑफ द ईपीएस यूज़ करेंगे यानी कि टी टेबल वाले फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो आपके पास ईपीएस आफ्टर मर्जर आ चुका है। तो इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन द ईपीएस। तो इम्पैक्ट ऑन ईपीएस का मतलब निकला इंक्रीज और डिक्रीज इन द ईपीएस 4-3 यानी कि ईपीएस आफ्टर मर्जर माइनस ईपीएस बिफोर मर्जर। तो अर्निंग पर शेयर क्या हो गया आफ्टर मर्जर, माइनस कर देंगे उसमें से ईपीएस क्या था बिफोर मर्जर। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मर्जर होने के कारण ईपीएस में इंक्रीमेंट आया यानी कि ईपीएस इंक्रीज हुआ या ईपीएस डिक्रीज हुआ। ठीक है, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो बोलेंगे ईपीएस इंक्रीज हुआ, नेगेटिव आंसर आएगा तो हम बोलेंगे ईपीएस डिक्रीज हुआ। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम लोग गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर पढ़ चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लिखवाया था दैट गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर इज नथिंग बट द गेन और लॉस ऑफ द अर्निंग्स यानी कि ईएफ और ईएसएच ड्यू टू मर्जर, जहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी हमने थोड़ा सा सिमिलर ही फॉर्मेट देखा इन द केस ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस। सबसे ज़रूरी बात यह है जहाँ पर स्टूडेंट से गलती हो जाती है, वो ये है कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालते समय और इम्पैक्ट ऑन ईपीएस निकालते समय वो लोग सेम माइंडसेट रखते हैं। इसलिए बहुत बार मर्जर एक्विजिशन के चैप्टर में क्वेश्चन बनाते समय गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालते समय आपको यूज़ करना है एक्चुअल ईपीएस फॉर द अक्वायर्ड कंपनी आफ्टर मर्जर, विच विल बी नथिंग बट द एक्चुअल ईपीएस फॉर द अक्वायरर कंपनी आफ्टर मर्जर। जब हम लोग गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकाल रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि ईपीएस आफ्टर मर्जर में आपको टी टेबल यूज़ करना है ओनली फॉर द अक्वायरर कंपनी, और वही जो आपका ईपीएस निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू द ईपीएस आफ्टर मर्जर फॉर द अक्वायर्ड कंपनी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले मतलब मर्जर के पहले जो भी अक्वायर्ड कंपनी के शेयर होल्डर थे वो मर्जर होने के बाद अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं। यानी कि सिंस वो अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं, अब उनको जो ईपीएस होने वाला है यानी कि अर्निंग पर शेयर होने वाला है दैट विल बी नथिंग बट द ईपीएस ऑफ द अक्वायरर कंपनी।
इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको एक्चुअल ईपीएस लेना है, विच विल बी नथिंग बट द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर कंपनी। मतलब ईपीएस ऑफ द एक्वायरर कंपनी आफ्टर मर्जर विल बी इक्वल टू द ईपीएस ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी आफ्टर मर्जर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सिंस मर्जर हो चुका है, अक्वायर्ड कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं बचा। अक्वायर्ड कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे अब वो बन चुके हैं अक्वायरर कंपनी के शेयर होल्डर, तो उनको जो ईपीएस होगा वो अक्वायरर कंपनी के हिसाब से होगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ इम्पैक्ट ऑन ईपीएस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, आपको थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करना है फॉर द एक्वायर्ड कंपनी आफ्टर मर्जर, यानी कि एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द ईपीएस ऑफ द एक्वायरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और स्टूडेंट को अगर आज ही ये क्लियर हो जाए तो उसे क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी बहुत ही कम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको क्लियर होगा कि अगर गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर निकालना है तो वहाँ पर एक्चुअल ईपीएस ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी यूज़ करना है, और अगर इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस ड्यू टू मर्जर निकालना है तो थ्योरेटिकल ईपीएस फॉर द एक्वायर्ड कंपनी यूजिंग द टी टेबल यूज़ करना है। तो ये अगर आपको बाइफर्केशन अभी क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इम्पैक्ट ऑन ईपीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलीफ्लावर लिमिटेड इज कंटम्पलेटिंग एक्विजिशन ऑफ कैबेज लिमिटेड। तो कॉलीफ्लावर लिमिटेड सोच रहा है कि वो अक्वायर कर ले कैबेज लिमिटेड को। तो कैबेज लिमिटेड हमारा अक्वायर्ड कंपनी हो जाएगा और कॉलीफ्लावर हमारा अक्वायरर कंपनी हो जाएगा। कॉलीफ्लावर लिमिटेड हैज़ 5 lakh शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹40 पर शेयर, while कैबेज लिमिटेड हैज़ 3 lakh शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 पर शेयर। तो मर्जर होने के पहले का डेटा दिया हुआ है। द ईपीएस फॉर द कैबेज लिमिटेड एंड कॉलीफ्लावर लिमिटेड आर ₹3 पर शेयर एंड ₹5 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। दोनों के ईपीएस दिए हुए हैं। द मैनेजमेंट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग 2 अल्टरनेटिव्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स एज फॉलोज। इसका मतलब ये निकल रहा है कि यहाँ पर जो डील होने वाली है वो ऑल स्टॉक डील होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी के शेयर दिए जाएंगे और दूसरी कंपनी के शेयर ले लिए जाएंगे, तभी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स की बात चल रही है। यानी कि एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? पहला ऑल्टरनेटिव है कि इन प्रपोर्शन टू द रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ द टू कंपनीज, यानी कि ईपीएस रेशियो आपका होगा एक्सचेंज रेशियो, या फिर 1 शेयर ऑफ द कॉलीफ्लावर लिमिटेड फॉर 2 शेयर्स ऑफ कैबेज लिमिटेड। Required, calculate the EPS after merger under both the alternatives. Show the impact on EPS for the shareholders of the two companies under both the alternatives. तो EPS आफ्टर मर्जर यानी कि EPS पोस्ट मर्जर निकालना है पहला चीज़, और दूसरा इम्पैक्ट ऑन EPS बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं। कॉलीफ्लावर लिमिटेड यानी कि एक्वायरर के 5 लाख शेयर्स और कैबेज लिमिटेड यानी कि एक्वायर्ड कंपनी के 3 लाख शेयर्स। क्वेश्चन में सिर्फ शेयर्स की बात की है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये इक्विटी शेयर्स हैं। एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है ₹40 पर शेयर और ₹25 पर शेयर। ईपीएस बिफोर मर्जर आपको दिया हुआ है, बट स्टूडेंट से एक सिली मिस्टेक हो जाती है कि वो बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ईपीएस फॉर कैबेज पहले लिखा है और कॉलीफ्लावर बाद में लिखा है, यानी कि ईपीएस कैबेज का होगा ₹3 पर शेयर और कॉलीफ्लावर का होगा ₹5 पर शेयर। तो सबसे पहले आप लिखोगे ₹5 पर शेयर और फिर लिखोगे ₹3 पर शेयर। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक है जो एग्ज़ाम टाइम में भी स्टूडेंट से हो जाती है कि उतना फास्ट पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि सिंस डेटा पहले कॉलीफ्लावर का दिया हुआ है फिर कैबेज का दिया हुआ है तो ईपीएस भी शायद उसी तरीके का दिया होगा। यानी कि यहाँ पर 3 लिख देते हैं कॉलीफ्लावर के कॉलम में और यहाँ पर 5 लिख देते हैं कैबेज के कॉलम में। तो आपको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आराम से पढ़ना है, मिस्टेक नहीं करनी है, डेटा अच्छे से उठाना है। So this was the important step that the EPS before merger of cauliflower is ₹5 per share and of cabbage limited it is ₹3 per share. क्वेश्चन के हिसाब से ऑल्टरनेटिव 1 है हमारा ईपीएस रेशियो यानी कि एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल टू ईपीएस रेशियो। ईपीएस रेशियो का मतलब होता है एक्वायर्ड का ईपीएस डिवाइडेड बाय एक्वायरर का ईपीएस। यहाँ पर कौन सा ईपीएस यूज़ करना है? तो बिफोर मर्जर ऑब्वियसली, तो बिफोर मर्जर ईपीएस यूज़ करेंगे। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है अक्वायर्ड का ईपीएस ₹3 पर शेयर और अक्वायरर का ईपीएस ₹5 पर शेयर। हमारा एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा 3:5। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो आ गया 3:5, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि एक्सचेंज रेशियो को रीड कैसे करें, उनको समझ में नहीं आता।
तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने एक एक्सचेंज रेशियो आ गया है 3:5, इसको रीड कैसे करना है? तो इसको रीड ऐसे करना है, 3 शेयर्स यानी कि जो न्यूमरेटर है विच इज़ 3, तो 3 शेयर ऑफ द एक्वायरर, हमारे केस में कॉलीफ्लावर, फॉर एवरी 5 शेयर्स यानी कि जो डिनोमिनेटर है ऑफ द एक्वायर्ड यानी कि कैबेज। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जब फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैंने सिखाया हुआ है अक्वायर्ड ऊपर आएगा, अक्वायरर नीचे आएगा, पर जब इसका इंटरप्रिटेशन की बात आती है तब मैं बोल रहा हूँ अक्वायरर पहले आएगा और अक्वायर्ड बाद में आएगा। मतलब जब भी हम रेशियो यूज़ कर रहे हैं यानी कि ईपीएस रेशियो, या कभी कभार मैंने आपको बताया हुआ है आपको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स यूज़ करना है, यानी कि एमपीएस यूज़ करना है, यानी कि एमपीएस रेशियो यूज़ करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द एक्सचेंज रेशियो। मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है जब मैं आपको एक्सचेंज रेशियो पढ़ा रहा था, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था एक्सचेंज रेशियो में कि अगर एक्सचेंज रेशियो की कोई डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ हो या निकाल के दिया हो एक्सचेंज रेशियो, तो वही यूज़ करो। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है यानी कि एक्सचेंज रेशियो नॉट गिवन द क्वेश्चन, देन यूज़ द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइसेस। और यहाँ पर भी मैंने कहा था कि अक्वायर्ड एमपीएस ऊपर, अक्वायरर एमपीएस नीचे। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं ईपीएस के साथ कि अक्वायर्ड का ईपीएस ऊपर, अक्वायरर का ईपीएस नीचे, बट इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अपोजिट है। मतलब हम सबसे पहले अक्वायरर की बात करेंगे फिर अक्वायर्ड की बात करेंगे, यानी 3 शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ द अक्वायर्ड, आपको ऐसे पढ़ना है 3:5 को। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी ईपीएस आफ्टर मर्जर निकाल के दो। तो सबसे पहले हमको चाहिए नंबर ऑफ द न्यू अक्वायरर शेयर्स, मतलब नए अक्वायरर शेयर्स कितना इशू करेगा acquirer company to get the acquired company shares। तो सबसे पहले हम लिखेंगे acquired, फिर लिखेंगे acquirer। 5 शेयर acquired के देंगे तब जाके 3 शेयर acquirer का मिलेगा। 3 लाख acquired शेयर्स यानी कि acquired कंपनी के शेयर्स, ये देखिए 3 लाख इज द acquired कंपनी शेयर्स। कैबेज लिमिटेड में टोटल 3 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, तब कितने acquirer कंपनी के शेयर्स मिलेंगे? तो 3/5 इंटू 3 लाख, दिस इज नथिंग बट 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कॉलीफ्लावर यानी कि अक्वायरर। इसका फॉर्मूला मैं बता चुका था, एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द अक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स। बट यहाँ पर मैंने यूनिटरी मेथड यूज़ किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अक्वायरर के टोटल नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर 5 शेयर अक्वायर्ड कंपनी के 3 शेयर्स ऑफ अक्वायरर के बराबर हैं, तो 3 लाख ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी शेयर्स कितने अक्वायरर कंपनी के शेयर्स के बराबर होंगे? इट विल बी नथिंग बट 3/5, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो आपका आ जाएगा 1,80,000 इक्विटी शेयर्स। तो आप चाहो तो यूनिटरी मेथड यूज़ करके भी निकाल सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हो। लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए कि 3:5 का मतलब होता है 3 शेयर ऑफ द अक्वायरर फॉर एवरी 5 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड। लेकिन जब फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो अक्वायर्ड ऊपर, अक्वायरर नीचे। ठीक है, तब हमारा ईपीएस ऑफ द एक्वायरर आ जाएगा यूजिंग द टी टेबल। तो ईपीएस ऑफ द कॉलीफ्लावर इज कंबाइंड ईएफ और ईएसएच अपॉन कंबाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में हमें ईएफ और ईएसएच यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं दिया हुआ, हमें दो डेटा दिया हुआ है, एक है ईपीएस और एक है नंबर ऑफ शेयर्स। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईएफ और ईएसएच आ जाएगा, यानी कि ईपीएस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द एक्वायरर प्लस ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द एक्वायर्ड इज इक्वल टू कंबाइंड ईएफ और ईएसएच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंबाइंड, यानी कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स प्लस 1,80,000 इक्विटी शेयर्स। तो ₹5 पर शेयर इंटू 5 लाख शेयर्स प्लस ₹3 पर शेयर इंटू 3 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 6,80,000 इक्विटी शेयर्स। तो शेयर शेयर कट जाएगा दोनों केस में, आंसर रुपीज़ में आएगा न्यूमरेटर में 25 लाख रुपए प्लस 9 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 6,80,000 इक्विटी शेयर्स, ₹5 पर इक्विटी शेयर आ जाएगा मेरा ईपीएस ऑफ द एक्वायरर यानी ईपीएस ऑफ कॉलीफ्लावर। अब निकालेंगे ईपीएस ऑफ द एक्वायर्ड। ईपीएस कैबेज का निकालना है थ्योरेटिकल, विच विल बी एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई
by the EPS of the acquirer 3/5 into ₹5 per equity share, ₹3 per equity share आ जाएगा EPS of the acquired आफ्टर मर्जर एंड EPS of the acquirer आफ्टर मर्जर आप दोनों निकाल चुके हैं। अब आप निकाल सकते हैं इम्पैक्ट ऑन द EPS, जिसका फॉर्मेट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले लिखेंगे EF और ESH बिफोर मर्जर, तो 25 लाख रुपीज़ एंड 9 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो EPS बिफोर मर्जर जो कि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹5 पर इक्विटी शेयर एंड ₹3 पर इक्विटी शेयर। EPS आफ्टर मर्जर टी टेबल यूज़ करना है। ₹5 पर इक्विटी शेयर अक्वायरर कंपनी का आया और ₹3 पर इक्विटी शेयर थ्योरेटिकल वैल्यू अक्वायर्ड कंपनी का आया। तो impact on EPS is EPS after merger minus EPS before merger, 4 minus 3, ₹5 minus ₹5 0, ₹3 minus ₹3 0. So there is no impact on the EPS, मतलब ना तो EPS इंक्रीज हुआ ना तो EPS डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन का जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है, 1 शेयर ऑफ द कॉलीफ्लावर फॉर 2 शेयर्स ऑफ कैबेज लिमिटेड। ऑल्टरनेटिव 2 कहता है एक्सचेंज रेशियो होगा 1 शेयर ऑफ द कॉलीफ्लावर यानी कि अक्वायरर और 2 शेयर ऑफ द कैबेज यानी कि अक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या वो हमारे फॉर्मेट में है। कौन सा फॉर्मेट? तो ये वाला फॉर्मेट कि सबसे पहले अक्वायरर की बात करेंगे और उसके बाद अक्वायर्ड की बात करेंगे। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले आप अक्वायरर की बात करते हो और उसके बाद अक्वायर्ड की बात करते हो, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसकी बात पहले करोगे, फिर डिनोमिनेटर है उसकी बात बाद में करोगे। तो अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप इसको पुट कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंस यहाँ पर सबसे पहले अक्वायरर की बात की है फिर अक्वायर्ड की बात की है, 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी कि 1 मेरा न्यूमरेटर होगा, 2 मेरा डिनोमिनेटर होगा, मेरा एक्सचेंज रेशियो कहलाएगा 1:2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मर्जर एक्विजिशन में ये जो डिस्कशन है ना जो अभी मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स से यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है कि उनको एक बार में क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि एक्चुअली में करना क्या है, यानी कि स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज़ करते समय, चाहे वो EPS का हो चाहे वो MPS का हो, अक्वायर्ड को ऊपर रखो अक्वायरर को नीचे रखो। फिर जब आंसर आ जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करो कि सबसे पहले अक्वायरर की बात करो उसके बाद अक्वायर्ड की बात करो। तो यहाँ पर मेरा एक्सचेंज रेशियो होगा 1:2। ठीक है, अब निकालूंगा EPS आफ्टर मर्जर, जिसके लिए मेरे को चाहिए नंबर ऑफ न्यू अक्वायरर शेयर्स। तो एक्सचेंज रेशियो कुछ इस तरीके से है कि 2 शेयर ऑफ कैबेज यानी कि अक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 शेयर ऑफ द अक्वायरर, मतलब 2 शेयर ऑफ द अक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 शेयर ऑफ द अक्वायरर। तो 3 लाख शेयर्स ऑफ द अक्वायर्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी शेयर्स ऑफ द अक्वायरर, सो इट विल बी 1/2 इंटू 3 लाख, यानी कि 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द अक्वायरर नए वाले इशू कर देंगे अगेंस्ट 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ द अक्वायर्ड कंपनी। तो EPS ऑफ द अक्वायरर आ जाएगा 25 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख प्लस 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, ₹5.23 पर इक्विटी शेयर। और EPS ऑफ द अक्वायर्ड यानी कि EPS ऑफ द कैबेज थ्योरेटिकल आ जाएगा एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय द EPS ऑफ द अक्वायरर, यानी कि 5.23 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर इंटू 1/2, दिस इज 2.615 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन द EPS निकाल लेंगे। EF और ESH 25 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर मर्जर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, 3 लाख इक्विटी शेयर्स। तो EPS बिफोर मर्जर ₹5 पर इक्विटी शेयर, ₹3 पर इक्विटी शेयर। EPS आफ्टर मर्जर यूजिंग द टी टेबल जो भी थोड़ी देर पहले निकाले 5.23 और 2.615। तो 5.23 अक्वायरर का, 2.615 थ्योरेटिकल अक्वायर्ड का। तो आफ्टर मर्जर EPS माइनस बिफोर मर्जर EPS 4 माइनस 3, यानी 5.23 माइनस 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव आंसर 0.23 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर एंड 2.615 माइनस 3 यानी कि नेगेटिव आंसर माइनस 0.385 पर इक्विटी शेयर। सिंस आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसको बोलेंगे इंक्रीज हुआ, सिंस आंसर नेगेटिव आ रहा है इसको बोलेंगे डिक्रीज हुआ। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलेगा कि अक्वायरर कंपनी के केस में EPS इंक्रीज हो गया फ्रॉम 5 टू 5.23, लेकिन अक्वायर्ड कंपनी के केस में EPS डिक्रीज हो गया, यानी कि 3 से वो हो गया 2.615।
ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है इम्पैक्ट ऑन द ईपीएस ड्यू टू द मर्जर का क्वेश्चन। जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करें रेशियो में। और दूसरी बात ये है कि गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर अलग चीज़ होती है और इम्पैक्ट ऑन ईपीएस अलग चीज़ होती है, क्योंकि दोनों में डेटा अलग यूज़ करते हो। गेन और लॉस में आप एक्चुअल ईपीएस यूज़ करते हो और इम्पैक्ट ऑन ईपीएस में आप थ्योरेटिकल ईपीएस यूज़ करते हो। ठीक है।